हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिशा करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स लास्ट क्लास आम देखी 28 तारीख किसी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो चलतु आज आम देखी 29 तारीख किसी इंपोर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स। सो प्रथम किसी आम ओडिशार इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स रु स्टार्ट करवा। सो ता पूर्व गोटे छोट रिक्वेस्ट, जदि वीडियोटा भल लगे प्लीज लाइक करूँ, सांग सहित सेयार करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। जदि यार पीडीएफ चाहते तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक रही जाकि जॉइन करूँ। एवरीडे आफ्टर द क्लास से पीडीएफ टाको शेयर कर दूची। ठीक अच्छे। सो चलते बर्तमान देखा ओडिशार किसी आम इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट रही ओडिशा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू गर्ल्स स्टूडेंट्स लॉन्च व्हिच स्कीम। सो ओडिशा गवर्नमेंट जो आमर गर्ल्स स्टूडेंट्स मैंने रही ठीक अच्छे, तो से जो गोटे फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम नहीं कि आसुँच, तो ता ना कौन रही ना सुदक्षा स्कीम रही तार नाटा। तो डिटेल्स देखिए जो सुदक्षा कौन रही आमर ना ओडिशा गवर्नमेंट अनवेल्ड ए न्यू इनिशिएटिव अंडर इट्स सुदक्षा स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू गर्ल्स परसुइंग डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग स्कूल्स एंड पॉलिटेक्निक। तो बेसिकली जो डिप्लोमा कोर्स रही आमर जो माने गर्ल्स माने एक्चुअली जो परस्यू कर इधर इंजीनियरिंग स्कूल्स हो बा जो आम डिफरेंट पॉलिटेक्निक्स गुड़ाक रही, तो सेठी जो सब गर्ल्स माने पढ़ुचंती तो सेमानक पई बोली गोटे सुदक्षा स्कीम को एक्चुअली नहीं कि आछंती आमर ओडिशा गवर्नमेंट। So the Skill Development and Technical Education Department has recently released the guidelines for the scheme, so which is set to span 3 years starting from 2023-24 academic session. So 3 वर्ष पर याको एक्चुअली लॉन्च कराई। ठीक अच्छे। तो 23-24 होची यार हमरो स्टार्टिंग ईयर टा। तो ये जो स्कीम रही तो बेनिफिट करिवो to applicable to girl students seeking admission in government engineering schools and polytechnics. So जो मान सब हम government engineering school और polytechnic रे join करचंदी during the academic year 2023-24 and 25-26। ठीक अच्छे। तो से एक्चुअली आम बेनिफिट रहिबो। तो ता सहित जदि भी कौन गर्ल स्टूडेंट्स जो मैंने अलरेडी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर रही तो से सुदक्षा स्कीम आम बेनिफिट नहीं पारे। सो आउ कि देखिए तार डिटेल्स जो रही कौन सुदक्षा स्कीम रे ना जो आमर स्टूडेंट्स गर्ल्स स्टूडेंट्स रही जो मैंने कि बेसिकली आमर जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को बिलोंग कर, तो से ऑलरेडी ये जो बेनिफिटा को रिसीव कर फ्रॉम द एसटी और एससी जो डिपार्टमेंट रही डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो सेठू ऑलरेडी से यार बेनिफिटा पाँच। सो बर्तमान जो यार किसी माने चेंजेस नहीं कि अणाई, तो बर्तमान जो जनरल कैटेगोरी जो स्टूडेंट्स मैंने रही तो से जो सुदक्षा स्कीम अंडर रे यार बेनिफिटा को नहीं पारे। सो अंडर दिस प्रोग्राम जो मंथली जो अलाउंसेस रही गोटे आम हॉस्टेलर्स जो मान रोचे से 1500 रुपीस बेनिफिट दिज्व और डे स्कॉलर मानक आम 500 रुपीस पर मंथ गोटे आम बेनिफिटा दिज्व आईटा आम पर ईयर 10 मंथ्स आम ये बेनिफिटा को दिज्व। सो ता सहित ये स्कीम अंडर गोटे आम एडमिशन फीस जोटा कि आम 2800 पर स्टूडेंट्स गोटे फाइनेंशियल बेनिफिट दिज्व आउ गोटे फाइनेंशियल ग्रांट 5000 रुपीस से दिज्व पोस्ट डिप्लोमा प्लेसमेंट। धरतु से आउटसाइड द स्टेट कौटी भी आम प्लेसमेंट मिलला तो सेठी जाइए सेटलमेंट बोली गोटे 5000 गोटे वन टाइम गोटे फाइनेंशियल ग्रांट से आम दिज्व। ठीक अच्छे। और सहित गोटे 3000 रुपीस गोटे हॉस्टेल सीट रेंट से प्रोवाइड कर। तो ये आम डिटेल्स ऑफ द सुदक्षा स्कीम उपर। सो नेक्स्ट देखिए which Justice of High Court will perform the duties of Chief Justice of Odisha High Court from October 4, 2023। तो गोटे बड़ अपडेट देखा ना जो जस्टिस विद्युत रंजन षडंगी। ठीक अच्छे। जी होती वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ आमर ओडिशा हाई कोर्ट। तो सी बर्तमान October 4 रु आमर माने चार्ज नवाक जाऊँच आमर चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा। ठीक अच्छे ना कौन रही डिटेल्स देखा तो या पूर्व आम देखिले आमर जो 33 बा 33rd तम चीफ जस्टिस होते आमर सुभाषिष तालपत्र। ठीक अच्छे। तो वेरी शॉर्ट स्पान पीरियड रे रिटायरमेंट हो जाइए सुपर एनुएशन हो जाइए। ठीक अच्छे। तो तापर जो आमर सुप्रीम कोर्ट रही सॉरी आमर जो प्रेसिडेंट रही तो कन्फर्ट द आर्टिकल 223। तो ये मन रखा पचारि पारे तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल को यूज करके अपॉइंटमेंट दियंती आमर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ना आर्टिकल 223। तो 223 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ताको बेस करके बर्तमान प्रेसिडेंट आमर प्लीज टू अपॉइंट जस्टिस विद्युत रंजन षडंगी। ठीक अच्छे। तो सी होती सीनियर मोस्ट जज ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट। तो सी बर्तमान अपॉइंट हे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। तो टर्म स्टार्ट होची हमरो 4 अक्टोबर 2023 टिके रंग हे जेडा 4 अक्टोबर 2023 रु सी बर्तमान चार्ज नबाक जाउछन एज ए चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। तो जो हमर थिले चीफ जस्टिस सुभाषिष तालपत्र तो सी गोटे वेरी फ्यू शॉर्ट टाइम केवल 2 मंथ्स पीरियड ही सी हमरो एज ए चीफ जस्टिस हिसाब रे परफॉर्म करिसंती और तांको रिटायरमेंट हे जाइछि हमरो October 3 रे सी हमरो रिटायरमेंट नौचंती। सो नेक्स्ट देखिबा
which two more officers of Odisha will join the CBI for the investigation of violence in Manipur. So already या पूर्व आम देखी ना मयूरभंजर जो इन्स्पेक्टर थे विश्व प्रकाश राउत ठीक अच्छे तो ये न्यूज़टा आम डिस्कसन भी करते तो प्रमोट कराइला टू सीबीआई हेडक्वार्टर्स प्रमोट तो नुह डेपुट ठीक अच्छे डेपुटेशन से जाते सीबीआई हेडक्वार्टर को फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मणिपुर वायलेंस ठीक अच्छे सो बर्तमान आउ दी जन ओडिया ऑफिसर तो से बर्तमान डेपुटेट कराई टू द सीबीआई हेडक्वार्टर देखिए ना फास्ट होती आईपीएस सारा शर्मा और नेक्स्ट आसर ओपीएस संतोष कुमार बारिक ठीक अच्छे तो यही दीज बर्तमान इन्वेस्टिगेट करेंगे जो एथनिक वायलेंस इन मणिपुर तो आम देखी किसी दिन तले से गोटे आमर किसी दिन कौन बर्तमान पर्यटन आम मणिपुर में ये जो एथनिक वायलेंसटा कंटिन्यू चली ठीक अच्छे सो तार गोटे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने बोली कंट्रीर जो वन ऑफ द बेस्ट जो ऑफिसर्स रही तो से बर्तमान सीबीआई गोटे डेपुटेशन बेसिस नौ आ मणिपुर जो वायलेंस अच्छी से इन्वेस्टिगेट करेंगे सो से प्रोसेस रे बर्तमान आईपीएस सारा शर्मा और जो संतोष कुमार बारिक रही ओपीएस सो दी जन बर्तमान जाऊँच मणिपुर को फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो सारा शर्मा जी रही सी बर्तमान रही एसपी विजिलेंस रही आमर संबलपुर सी रही सो नेक्स्ट देखा एनएलसी इंडिया लिमिटेड signed a power purchase agreement with which Odisha institution. So NLC India Limited ठीक अच्छे जोड़ा गोटे आमर माने इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड ग्रिडको लिमिटेड ठीक अच्छे तो सी बर्तमान गोटे आमर पावर परचेजिंग एग्रीमेंट तो से बर्तमान गोटे पावर परचेजिंग एग्रीमेंट बा से पावर जो रही है परचेज करने गोटे एग्रीमेंट बनई क्या सहित ना ग्रिडको लिमिटेड ठीक अच्छे सो ग्रिडको लिमिटेड अच्छी जोटा भुवनेश्वर रही तो ता सहित गोटे आमर 400 मेगावाट्र इन स्टेज 1 आ 400 मेगावाट इन स्टेज 2 जो दुईटा फेज रे से माने बर्तमान पावर परचेज एग्रीमेंट सिग्नेचर करछंती कहा सहित ना ग्रिडको सहित साइन करछि कि ना एनएलसी इंडिया लिमिटेड जोटा कि गोटे आमर मिनिस्ट्री ऑफ कोल आ ग्रिडको लिमिटेड अंडर जाउछि आमर एनएलसी इंडिया तो बेसिकली कौन पे एटा सिग्नेचर कराई ना जो एनएलसी इंडिया रो जो प्रपोज्ड नेइवेली तलाबिरा सुपर क्रिटिकल थर्माल पावर स्टेशन रही ठीक अच्छे जोटा ओडिशा रे आमर सेटअप अच्छी तो तार तापाई बोलिकिना आमर ये जो दुईटा पावर परचेज एग्रीमेंट को बर्तमान सिग्नेचर कराई तो विथ दिस एग्रीमेंट एनएलसीआईएल हैज टाइड अप फुल कैपेसिटी ऑफ 2400 मेगावाट ऑफ नेइवेली तलिबार सुपर क्रिटिकल थर्माल पावर प्लांट स्टेशन सो बेसिकली से गोटे सेटअप करा जाऊँच ना 2400 मेगावाट गोटे थर्माल पावर स्टेशन को से सेटअप करने जाऊँच सो ता रिगार्डिंग तांको जो बर्तमान सिचुएसन जहाँ दरकार पावर तो से पावर परचेज एग्रीमेंट को ग्रिडको सहित आमर साइन कर नेक्स्ट देखा तो बर्तमान किसी आम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखी ना सो फर्स्ट कौन रही देखा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट साइंड एमओयू विथ व्हिच इंस्टीट्यूशन फॉर द कोर्स ऑफ एम्पावर यूथ विथ फ्यूचर रेडी स्किल्स सो बर्तमान जो आईबीएम रही आमर ठीक अच्छे सो आईबीएम सहित गोटे आमर एमओयू सिग्नेचर किए ना जो आमर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ठीक अच्छे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप तो बर्तमान आईबीएम सहित गोटे आमर 8टा एग्रीमेंट कराई ठीक अच्छे 8 एग्रीमेंट साइन कराई आईबीएम सहित तो बेसिकली यार पर्पज कौन रहा जो आम यूथ मैंने रही तो से केमती एम्पावर करवा विथ द फ्यूचर रेडी स्किल्स तो फ्यूचर जो सब स्किल दरकार आमर माने यूथ मानक तो ता रिगार्डिंग केमती ट्रेन करा तो से आमर 8टा एग्रीमेंट आमर सिग्नेचर कराई तो ये जो आमर माने स्किल्स रही से सब को एरिया रही ना देखा ना स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन वोकेशनल स्किल्स इंजिन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक एआई होगला कि साइबर सिक्योरिटी होगला क्लाउड कंप्यूटिंग होगला ठीक अच्छे प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल्स होगला यही सब स्किल्स केमती यूथ मान को माने ट्रेन करा यूथ मान को तो से आईबीएम सहित आमर गोटे 8टा एग्रीमेंट सिग्नेचर कराई सो नेक्स्ट देखा CBSE collaborated with which organization for the initiative called सीखो पेशा की भाषा तो गोटे आमर सीबीएसई कोलाबरेट कर बर्तमान कोटक म्यूचुअल फंड सहित ठीक अच्छे तो से गोटे कैंपेन स्टार्ट कर कौन ना सीखो पेशो की भाषा ठीक अच्छे तो बेसिकली सीबीएसई सहित आम टाइप होमर कोटक महिंद्रा सॉरी कोटक म्यूचुअल फंड तो से जो अवेयरनेस एक्चुअली गोटे अवेयरनेस कैंपेन है ठीक अच्छे सीखो पेशो की भाषा to improve financial literacy by conducting an extensive series of education and awareness program aimed at empowering teachers across India to educate and create awareness to around 75,000 educators with an aim to empowering them and foster their growth in financial understanding. So basically ये जो कैंपेन टा स्टार्ट कराई सीबीएसई माने सीबीएसई थ्रू रे ठीक अच्छे माने कोटक रो हेल्प रे तो बेसिकली ये कौन करा ना गोटे फाइनेंशियल लिटरेसी तो फाइनेंशियली लिटरेसी गोटे कंडक्ट करा गोटे माने अवेयरनेस प्रोग्राम एक्चुअली करा टू एट एम्पावरिंग टीचर्स तो बेसिकली जो टीचर्स रही अक्रॉस इंडिया तो सेमानंकर जो फाइनेंशियली लिटरेसी रही तार लेवलटा केमती अप करा तो से सीबीएसई आमर सेटअप माने कोलाबरेट कर सहित ना कोटक म्यूचुअल फंड सहित तार गोटे एमओयू सिग्नेचर होती
तो फास्ट टार्गेट रही यार कौन ना 75,000 जो आम एजुकेटर्स रही तो से केमती आम एम्पावर करवा जो फाइनेंशियली लिटरेसी स्किल रही केमती डेवलपमेंट करा सो कैंपेन ना कौन आउ थे मन रखा सीखो पैसों की भाषा। सो नेक्स्ट देखा HP कोलाबोरेटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू मैन्युफैक्चर क्रोम बुक्स इन इंडिया। से जो HP रही आमर ठीक अच्छे तो सी कोलाबोरेट कर बर्तमान क्या सहित ना गूगल सहित टाइप होती ना फॉर द क्रोम बुक्स सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रोम बुक्स तो या रिगार्डिंग माने प्रोडक्शन सेट टू कमेंस ऑन October 2 दिस कोलाबोरेशन एम्स टू मेक एफोर्डेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस accessible to Indian students and support the government's Make in India initiative। so basically जो हमरो Make in India initiative रही सो ताकू बेस करके बर्तमान HP प्रोड्यूस करिया जाउछ हमरो क्रोम बुक विथ द हेल्प ऑफ गूगल। सो बर्तमान October 2 रु हमरो फर्स्ट तार जो फेज ऑफ माने प्रोडक्शन टा हमरो स्टार्ट होबा जाउछ। सो द क्रोम बुक डिवाइस विल बी मैन्युफैक्चर्ड एट द फ्लेक्स फैसिलिटी नियर चेन्नई where HP has been producing laptops and desktops since August 2020। so 2020 रु चेन्नई पाखे जो तांकर प्लांट रही ठीक अच्छे फ्लेक्स फैसिलिटी नियर चेन्नई तो सेठी ऑलरेडी से लैपटॉप और डेस्कटॉप को से प्रोडक्शन करुँच बर्तमान जो क्रोम बुक अच्छी से प्लांट रू ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगा जाऊँगी। सो नेक्स्ट देखा व्हिच स्टेट इनागुरेटेड द जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम। सो बर्तमान जो उत्तराखंड रही मसूरी ठीक अच्छे तो सही जगह जी स्टेट रही मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जे रही ठीक अच्छे सतपाल महाराज तो सी बर्तमान इनागुरेट कर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम तो से जो माने मसूरी टाउन रही तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे तो से स्टार्ट कर जो म्यूजियम टाको ना कौन दिखाई ना जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम। तो देखिए डिटेल्स टी कौन रही ना द म्यूजियम इज सिचुएटेड इन द पार्क स्टेट which used to be residence of famous severer सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट जी थे तो सी एक्चुअली सेठी रोते ठीक अच्छे तो सर जो जॉर्ज एवरेस्ट रही तो ना पर ही जो आम माउंट एवरेस्ट को आमर ना दिखाई ठीक अच्छे तो बेसिकली दिस स्टेट कैन बी फाउंड इन द हाथीपान रीजन ऑफ द हिली टाउन। सर एवरेस्ट लिव्ड in the house from 1832 to 1843 and it was one of the first houses built in the Mussoorie। so Mussoorie से रोते जो जॉर्ज एवरेस्ट थिले से 1832 रु 1843 पर्यटन से रही थे। सो तांको नारे बर्तमान गोटे आमर कार्टोग्राफी म्यूजियम टाक से गवर्नमेंट एस्टाब्लिश करने जाऊँगी। अच्छा कार्टोग्राफी म्यूजियम माने कौन बेसिकली जब आम देखा तो ये जो म्यूजियम रही इज डेडिकेटेड टू द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग और ड्राइंग मैप्स ठीक अच्छे। तो बेसिकली ये जो म्यूजियम रो कॉन्सेप्ट कौन ना जो आर्ट आउ साइंस रही प्रोड्यूसिंग आउ ड्राइंग जो मैप गुड़ा केमती ड्र करा जाए तो ताकू बेस करके क्रिप्टोग्राफी म्यूजियम को एक्चुअली एस्टाब्लिश करा जाए। सो नेक्स्ट देखा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ TASL। तो सिंपली गोटे जिन मन रखा ये TASL मीन्स कौन ना टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ठीक अच्छे। सो बर्तमान जो ये जो विंगटा रही टाटार तो ये डील करे आमर जो एरोस्पेस और जो डिफेन्स सॉल्यूशन यूनिट रही ठीक अच्छे तो से इंपोर्टेंट एटा टाटार जो एरोस्पेस और डिफेन्स सॉल्यूशन यूनिट रही बिलोंग्स कर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो तार चेयरमैन हिसाब से बर्तमान अपॉइंटमेंट मिली क्या ना बनमाली अग्रवाल तो सी होती बर्तमान तार चेयरमैन। तो प्रेजेंटली थे सी किए ना विजय सिंह थे जी बर्तमान रिटायर कर तो प्रेजेंटली अपॉइंटमेंट पाई बनमाली अग्रवाल। तो कौ विंगटा टाटार ना टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जोटा डील कर एरोस्पेस और डिफेन्स सॉल्यूशन यूनिट को से डील कर। सो नेक्स्ट देखा which country exceeded its target by processing 1 million non-immigrant visa applicants in 2023 in India ठीक अच्छे। तो देखिए डिटेल्स टी कौन रही ना इन रिमार्केबल अचीवमेंट द US मिशन इन इंडिया एक्सीडेड इट्स टारगेट बाय प्रोसेसिंग ए स्टैगरिंग 1 million non-immigrant visa application in 2023। so this milestone signifies the growing interest of Indians in visiting the United States। अच्छा जो आमरो US रही ठीक अच्छे सी जो भिसा इश्यू कर तो गोटे आम रेकर्ड नंबर ऑफ भिसा से इश्यू कर 1 million नॉन इमिग्रेंट भिसा से बर्तमान एप्लिकेशन को प्रोसेस कर ठीक अच्छे। सो बर्तमान देखा ये जो नॉन इमिग्रेंट भिसाटा कौन ना जो इंडियंस मैंने रही बेसिकली से बुलवा चाहते भिसाटा दी प्रकार अच्छे तो डिटेल्स देखा से आउ टे या विषय देखी ना प्रथम ना इंडिया हैज एमर्ज्ड एज ए डोमिनेंट फोर्स इन द रियलम ऑफ US भिसा एप्लिकेशन constituting more than 10% of the all visa application worldwide। वर्ल्ड रो जो आमर जी भिसा एप्लिकेशन रोचे तार 10% भिसा बिलोंग कर बर्तमान इंडिया को ही आमर बिलोंग कर। तो आठ आम जापारे जो 1 million क्रॉस होमर एप्लिकेशन तो डेफिनेटली जो आमर इंडियंस मैंने रही बहुत इंटरेस्ट रखते US को गोटे विजिट करें। तो देखा बर्तमान जो भिसा एप्लिकेशन विषय देखा ये जो आम रही इमिग्रेंट भिसास ठीक अच्छे। तो ये जो इमिग्रेंट भिसा रही US रेट एक्चुअली तो यूनाइटेड स्टेट्स दी प्रकार भिसा आम दि जाए गोटे हूँ इमिग्रेंट्स आउ गोटे नॉन इमिग्रेंट्स ठीक अच्छे। तो इमिग्रेंट भिसा मीन्स जो मैंने जाए परमानेंटली सेटल हे तो से दि जाए इमिग्रेंट भिसा।
सो बर्तमान नॉन इमिग्रेंट वीसा कौन ना बेसिकली जो मैंने टेम्पोरारी बेसिस विजिट को जाती होगला टूरिज्म सेक्टर होगला कि मेडिकल ट्रिटमेंट होगला कि बिजनेस होगला कि टेम्पोरारी वर्क होगला ये प्रोवाइड कराए नॉन इमिग्रेंट वीसा। तो बर्तमान जो रेकर्ड होती नॉन इमिग्रेंट वीसा रेकर्डटा होती दैट मीन्स गोटे सर्ट टर्म विजिट लोक यूएस को प्रिफर कर। नेक्स्ट देखिए व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। सो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे आम सेलिब्रेट करछे केबे ना सेप्टेम्बर 30 को आम सेलिब्रेट करछे ट्रांसलेशन डे हिसाब से। तो बेसिकली कौन ना इज ए ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ट्रांसलेटर्स एंड लैंग्वेज प्रोफेशनल्स। दिस इंडिविजुअल्स प्ले a pivotal role in facilitating cross culture dialogues, contributing to global development and fostering world peace। सो डेफिनेटली जो माने ट्रांसलेशन वैल्यू कौन रही ठीक अच्छे रिसेंटली आम ऑर्गेनाइज करते G20 इवेंट इंडिया रे ठीक अच्छे। तो 20टा कंट्री डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को बिलोंग करता डिफरेंट डिफरेंट आमर सब माने इंटेलेक्चुअल पर्सन्स विजिट करते इंडिया को केवल ये जो ट्रांसलेटर्स मानकर हेल्प ही आम सक्सेसफुली एक्चुअली कंडक्ट करें इवेंट को। तो डेफिनेटली बहुत गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले कर ट्रांसलेशंस ठीक अच्छे ट्रांसलेटर्स। तो से आम सेलिब्रेट कर सेप्टेम्बर 30 को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हिसाब से सेलिब्रेट करुचे। सो नेक्स्ट देखिए व्हिच स्टेट इज गोइंग टू एस्टाब्लिश इट्स सेकंड टाइगर रिजर्व। सो बिहार गवर्नमेंट बर्तमान सेकंड टाइगर रिजर्व को से एस्टाब्लिश करने को जाऊँगी कौटी ना कैमूर जो डिस्ट्रिक्ट रही तो सेठी से एस्टाब्लिश करने जाऊँगी बर्तमान सेकंड टाइगर रिजर्व हिसाब से। तो या रिगार्डिंग गोटे माने कंसर्न नोटिफिकेशन आम स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो बेसिकली जो टाइगर पॉपुलेशन बर्तमान ग्रोइंग माने बढ़ुची टाइगर पॉपुलेशन तो से गोटे स्पेसिफिक टाइगर कंजर्वेशन तो गोटे प्रोजेक्ट से नहीं आसुँचा अंडर से जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट रही तो सेठी गोटे सेकंड टाइगर रिजर्व बर्तमान एस्टाब्लिश करने को जाऊँगी। तो या पूर्व बिहार में गोटे ही आम टाइगर रिजर्व ना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जोटा आम वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में आम एस्टाब्लिश रही। नेक्स्ट देखिए हु वाज अश्विनी दानी ठीक अच्छे अश्विन दानी। तो अश्विन दानी रिसेंटली डेथ हो जाए एट द एज ऑफ 79 ठीक अच्छे जो 28 सेप्टेम्बर 2023 डेथ हो जाए ना। अश्विन दानी होती को फाउंडर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन पेंट्स। सो सी आम एशियन पेंट को फाउंड करते आ सबुठ इंपोर्टेंट जिनसला जो आम बर्तमान कंप्यूटराइज्ड कलर मिक्सिंग जो आम जो दुकान को गले कलर सब कोड कहीदे से आमको मिक्स करके दे दूसरी कंप्यूटर रे। तो से जो इनोवेशन थिला सो ताकू स्टार्ट करते आमर अश्विन दानी ठीक अच्छे। तो रिसेंटली डेथ हो जाए एट द एज ऑफ 79। सो नेक्स्ट देखिए व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हार्ट डे। सो एवरी ईयर आम सेप्टेम्बर 29 को सेलिब्रेट करछे वर्ल्ड हार्ट डे हिसाब से आम सेलिब्रेट करुचे। सो द ग्लोबल इनिशिएटिव एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्ट डिजीजेस। सो बेसिकली जो आम हार्ट रिलेटेड जहाँ डिजीज रही तो ताको केमती आम प्रिवेंशन केमती आम माने सेफली आम रही पारिबा तो ता रिगार्डिंग आमर गोटे माने डे को आम सेलिब्रेट करछे सेप्टेम्बर 29 को वर्ल्ड हेल्थ डे हिसाब से सेलिब्रेट करछे। सो 2023 रो जो थीम थिला यूज हार्ट नो हार्ट ठीक अच्छे। यूज हार्ट नो हार्ट एम्फासाइजेस द यूज ऑफ इमोजीज टू कन्वे द सिग्निफिकेंस ऑफ द डे एंड इंपोर्टेंस ऑफ हार्ट नॉलेज। सो बेसिकली हार्ट रिलेटेड आमको केमती नॉलेज मिलिबो हार्टर कौन सिग्निफिकेंस रही आ जो डिजीज रही केमती आम प्रिवेंट कर पारिबा ये सब उपरे गोटे अवेयरनेस क्रिएट करने बोली आम सेप्टेम्बर 29 को आम वर्ल्ड हार्ट डे हिसाब से सेलिब्रेट करुचे। तो नेक्स्ट देखिए when we celebrate International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction। so every year September 29 को आम सेलिब्रेट करछे ना वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। तो यहाँ गोटे अपॉर्चुनिटी रही डे रे तो गोटे अवेयरनेस केमती क्रिएट करवा टू इश्यू द फूड लॉस एंड वेस्ट एंड टू प्रमोट एक्शन टू रिड्यूस इट। सो बेसिकली बहुत जगह आम देखुचे ठीक अच्छे ना जो फूड मटेरियल को आम बहुत अमाउंट वेस्ट करछे किंतु किसी लोक से फूड ही खावाई मिलूना तो ताकू केमती आम कमेबा ठीक अच्छे आउ केमती टोटाल आम रिड्यूस करवा तो से बोली आम ये डेटा को आम सेलिब्रेट करुचे। सो according to the Food and Agriculture Organization of the FAO by United Nations about 1/3 of the all food produced for human consumption is lost and wasted each year। so 1/3 food को आम एवरी ईयर वेस्ट करछे जेतिक आम प्रोड्यूस करछे तार 1/3 फूड को आम वेस्ट ही कर दौचे। यहाँ गोटे आम डाटा कौच यूनाइटेड नेशंस ठीक अच्छे जो FAO रही। तो अमाउंट टू 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड वर्थ एक्सपेक्टेड टू $1 ट्रिलियन। सो $1 ट्रिलियन फूड और 1.3 बिलियन टन्स फूड आम एवरी ईयर आम वेस्ट करुचे। तो डेफिनेटली जो गोटे भेरी बिग नंबर यहाँ ताको केमती आम कमेबा तो सहीटा रोचे यार प्रायोरिटी। सो नेक्स्ट देखिए प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च व्हिच यूनिक वीक लॉन्ग प्रोग्राम फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉग्स। सो एस्पिरेशनल ब्लॉग्स को लेकिन प्राइम मिनिस्टर गोटे लॉन्च करने जाऊँगी संकल्प शपथ ठीक अच्छे। तो यहाँ गोटे यूनिक वीक लॉन्ग प्रोग्रामटा आमर तो ये प्रोग्राम ना दिखाई कौन संकल्प शपथ ठीक अच्छे। तो बेसिकली जो आमर
एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम गुड़ाक रही ठीक अच्छे। तो बेसिकली जो गवर्नेंस रही ब्लॉक लेवल रे ताको केमती इम्प्रूव करवा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स केमती इम्प्रूव करवा, तो ता रिगार्डिंग गोटे आम वीक लॉन्ग आम प्रोग्राम गोटे ऑर्गेनाइज हम। तो ताकू निया आम संकल्प शपथ बोली ताकू आमर ना दि जाइए। सो नेक्स्ट देखिए, which award recently conferred by President 52 years of the outstanding contribution towards voluntary services। so voluntary services ପାଇଁ बोलिकी आमर प्रेसिडेंट आमर गोटे 52टा यूथ अवार्ड देइछन्ती। कौन ता ना रही ना नेशनल सर्विसेज स्कीम अवार्ड 2021-22। तो राष्ट्रपति भवन रे अवार्डटा प्रेजेंट करछन्ती आमर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक अच्छे। तो ये आमर पाखापाखि 52 जन को आमर यही अवार्डटा दि जाइए। तो सेमानकर जो कंट्रीब्यूशन रही टुवर्ड्स वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विसेज, तो से बोली अवार्ड तांको दि जाइए। सो जो आमर एनएसएस रही ठीक अच्छे नेशनल सर्विसेज स्कीम्स, सो ये अवार्ड तांको दि जाइए। तो यहाँ आमर स्टार्ट होता केबे ना 1969 रे आमर स्टार्ट होता। सो बेसिकली जो वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विसेज रही ताको बेस करके आमर 1969 रे आमर स्टार्ट कराइला। सो नेक्स्ट देखिए, व्हिच फैशन शो रिसेंटली गॉट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट अल्टीट्यूड फैशन शो। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होती जो आमर उमलिंगाला फैशन शो। ठीक अच्छे, जोड़ा बर्तमान ऑर्गेनाइज होता लद्दाख रे। तो यहाँ आमर हाई अल्टीट्यूड 19,024 फीट रे आमर यहाँ को ऑर्गेनाइज कराइला। तो बर्तमान यहाँ आम रेकर्ड कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट अल्टीट्यूड फैशन शो इन द वर्ल्ड। ओके। सो ये आम जब देखा 16टा कंट्री रू आमर जो मॉडल्स माने थे से पार्टिसिपेट करते। तो बर्तमान यहाँ गोटे आम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर। सो नेक्स्ट देखिए, व्हिच सिटी इज होस्टिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। तो सेकेंड एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल बर्तमान ऑर्गेनाइज होम लद्दाख रे। ठीक अच्छे। तो यहाँ गोटे आमर 5 डे लॉन्ग गोटे आमर इवेंटा चलो। तो यहाँ जो फर्स्ट डे थी तार से जो नेटफ्लिक्स इंडियाज जाने जान जो डायरेक्टर देते सुजय घोष और जो लद्दाखी शॉर्ट फिल्म था सेठू आमर यहाँ स्टार्ट होता। सो आर फर्स्ट एडिशन होता 2021 रे आमर स्टार्ट होता। बर्तमान गैप ऑफ 2 years एगेन आमर जो लद्दाख माने सेकेंड एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज आमर लद्दाख रे आमर ऑर्गेनाइज कराई। सो फ्रेंड्स एति किसी आज इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो। जदि वीडियोटा भल लगे प्लीज़ लाइक करूँ, सांग तो शेयर करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। थैंक यू।